हलासन। तो जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के प्रॉब्लम है, जिनको सीवियर बैक पेन का इश्यू है, वो हलासन का अभ्यास ना करें। उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि जो अभी हमने अभ्यास किया है पादोत्तानासन का, यही अभ्यास करें। आइए कि दोनों हाथ थाइस के पास रख लीजिए, दोनों पैरों को मिला लीजिए। अब धीरे से पैर उठाते हुए हलासन की स्थिति में आएंगे। हाथ से बैक को सपोर्ट कर लीजिए जिनसे नहीं हो पा रहा है, और जितना हो रहा है, अगर पैर ज़मीन से नहीं टच हो रहा है, जहाँ पर आपका पैर जा रहा है वहीं पर होल्ड करें। अगर कोई घर में है तो उससे सपोर्ट ले लीजिए, थोड़ा सा हेल्प की भावना से। अगर हेल्प के साथ करेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो जितना हो रहा है उतना ही करें। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है या फिर थोड़ा सा सर्वाइकल में पेन भी है तो इसका अभ्यास को ना करें। और मेन प्रिकॉशन है कि इस आसन के दौरान आप नेक को मूवमेंट नहीं करेंगे। नेक में किसी भी टाइप का मूवमेंट ना हो, मीन्स इवन साइड में भी नहीं देखना, नहीं तो आपकी जो नसें हैं अगर खिंच जाएंगी तो ठीक नहीं होंगी। 4 से 5 दिन लग जाएंगे, उसको महीनों भी लग सकते हैं, इसलिए ध्यान दें। होल्ड कीजिए आसन में। कीप ब्रीदिंग, श्वास होल्ड नहीं करनी है। शैलो ब्रीदिंग कंटिन्यू। नी सॉफ्ट कर सकते हैं, एंड अगर आप फुट को फ्लैट कर सकते हैं तो फ्लैट कर लीजिए, नहीं तो नॉर्मल स्थिति में भी रख सकते हैं। कंटिन्यू। होल्ड 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 होल्ड। कीप ब्रीदिंग एंड होल्ड, कीप ब्रीदिंग एंड होल्ड। रिलीज एंड रिलैक्स। धीरे से वापस आइए, जैसे गए थे वैसे वैसे ही वापस आना है। अपनी मैट की स्थिति में, नॉर्मल स्थिति में आ जाइए। अगला अभ्यास सेतु बंधासन। दोनों पैरों को इतना पास लेके आइए कि आप एंकल को पकड़ सकें। अगर एंकल नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ऐसे छोड़ दें। फिंगर टिप आपकी हील से टच हो, इतना पास लेके आइए। अगर आप एंकल पकड़ सकते हैं तो एंकल्स को पकड़ें। चलिए, श्वास लेते हुए कमर को ऊपर उठाना है। जितना आपका कमर ऊपर उठा सकते हैं उतना ले चलिए, आपका चिन चेस्ट से लॉक हो जाए। वापस फिर से नीचे आ जाइए। इनहेल अप,